हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 7 सी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम 7.16 पर आ गए हैं। आज का हमारे पास में जो टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था ओजोन वाला, आप सभी को याद होगा लास्ट लेक्चर यदि आपने देखा होगा। तो हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाया था। देन सल्फर डाइऑक्साइड के बाद में हमारे पास ओजोन भी कंप्लीट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड भी कंप्लीट हुआ। क्या नहीं हुआ सल्फर डाइऑक्साइड? नहीं हुआ कंप्लीट। चलो सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ था हमारे पास में। सल्फर के एलोटॉप्स कंप्लीट हुए थे। ओके राइट, हमारे पास में थे सल्फर के एलोटॉप्स। अब हमारे पास में क्या बचा है? हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। आप सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, बात इस पर करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सल्फर लेना है, ऑक्सीजन लेना है, रिएक्शन करना है, आपको SO2 बन जाएगा। क्लियर है? यदि आप SO3-2 लेते हैं, आपको याद है ये सल्फेट मैंने बताया था, सल्फेट और सल्फाइड मैंने आपको बताया था, याद है? सल्फेट यदि आप लेते हैं 2H+ देते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर का, तो हमारे पास में H2 बनता है और SO2 बनता है। इससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये लेबोरेटरी मेथड है आपकी एक। क्लियर है? उस प्रकार से हम Fe-H2 बनाते हैं, Fe-H2 लेते हैं प्लस 10H2 और 11O2 ले लेते हैं, तो हमारे पास में SO2 बनता है। साथ में क्या बनता है? Fe3O3, Fe2O3 बन जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? SO2 बना सकते हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में हमारे पास में देखो, एक प्रॉपर्टी तो बड़ी कॉमन होती है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास में कलरलेस गैस है विद पंचिंग स्मेल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हाईली सोल्यूबल होता है यहाँ पास में वाटर में। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास में ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं, जो कि हमारे पास में ऑक्सीजन के बीच में होते हैं। जब तो ये सेम में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अंडर अ प्रेशर ऑफ सल्फर एसिड, प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफेयर एंड बॉइल एट 363 केल्विन पर ये क्या होता है? बॉयल हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर, जब इसको वाटर में पास करते हैं, फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? SO2 प्लस H2O ये हमारे पास लिक्विड है। हमारे पास क्या है? SO2 और H2O दोनों की, ये गैस है, ये लिक्विड है, दोनों की रिएक्शन करता है, तो बनता है हमारे पास एक्वस H2SO3 हमारे पास बन जाता है। इट रिएक्ट रेयरली विद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनता है। कैसे बनता है? देखो जरा, ये है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है SO2। रिएक्शन किया हमने तो क्या बना? सोडियम सल्फेट बना प्लस H2O बना। अब इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगेन हम किससे करते हैं? H2O से। तो हमारे पास H2O प्लस H2O SO2 से, तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड SO2 किया तो आपका सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन SO2 और H2O से करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है। तो ये हमारे पास हुई उसकी प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ? अब हमारे पास में SO2 की रिएक्शन यदि आप Cl2 से करते हैं तो SO2 Cl2 बनता है। SO2 की रिएक्शन O2 से करते हैं तो हमारे पास में SO3 बन जाता है। तो ये दो रिएक्शन हुई। देन यदि हम Fe+3 की रिएक्शन SO2 से करते हैं, H2O से करते हैं तो हमारे पास में ये बनता है Fe+2 SO4-2 H+। इस प्रकार से हमारे पास में SO2 MnO4- H2O5 SO4-2। इस प्रकार से यहाँ पास में केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो ये है हमारे पास में SO2 का स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास में SO2 का। अब हमारे पास में आते हैं इसके यूज। तो यूज आप पढ़ लेना है ना। पहला यूज क्या है? इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। सेकंड है हमारे पास में ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। एंड थर्ड हमारे पास में है एज एन एंटी कलर। तो इस प्रकार से ये जो यूज है वो आप एक बार रीड कर लेना, क्या है कैसे है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। अब आता है हमारे पास में ऑक्सो एसिड ऑफ। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में हमारे पास में सल्फर से सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनके नाम विद नेम, फार्मूला। H2SO3 क्या बोलते हैं? H2H2O3 क्या बोलते हैं? H2H2O4 क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये नीचे लिखा हुआ है, मैं डायग्राम के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम के साथ बताऊंगा। ये देखो, ये डायग्राम बनाना मैं आपको बताया था, याद है? मैंने सबसे पहले आपसे कहा था ये फास्फोरस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के डायग्राम एक ही जैसे बनते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस आपने बनाया था ना। अब ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बना रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि एक सल्फर लिख लिया, एक सल्फर के बाद में आप ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन लगा दिया, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन है सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ये जितने भी ऑक्सीजन है सारे को क्या करना है, आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। ये आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। जब ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे तो अब बात आई हाइड्रोजन की, तो जो भी हाइड्रोजन है पहले आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ो, हाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ो, जो भी ऑक्सीजन के साथ है उसको हाइड्रोजन को जोड़ो। जैसे ये ऑक्सीजन है, इससे हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। और बाकी जो बचेगा उससे फिर यदि आपके हाइड्रोजन पूरे हो गए हैं, बच रहे हैं, तो यहाँ पर अलग से क्या कर सकते हो, आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पास में बन जाता है स्ट्रक्चर। मैं बताया था, शायद आपको याद आया होगा। तो ये H2SO3 का स्ट्रक्चर है, H2SO4 का है, H2H2OH का है, H2SO7 का। इस प्रकार से यहाँ पास में स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पर। क्लियर है? तो ये यहाँ पास में हुआ ऑक्सिजन एसिड ऑफ सल्फर। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, 7.17 की बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। अब मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे आप, क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल है सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी लैब में आ जाएंगे तो हर लैब में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल ही जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके ठीक है, इसके लिए आप पास में क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है, विच इन्वॉल्व 3 स्टेप। अब इसमें 3 स्टेप कौन सी है? बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर को बर्न करो, और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2 मिलता है। दूसरा हमारे पास में आता है कन्वर्जन ऑफ SO2 और SO3 बाय SO2 टू SO3 बाय किसके द्वारा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एंड थर्ड स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। ओलम बनता है यहाँ पास में, ओलम का फार्मूला है आपका H2H2O7। ओलम का फार्मूला याद रखना है आपको। अब यहाँ पर आता है आपस में द SO2 प्रोड्यूस इज प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज सच आर्सेनिक कंपाउंड। और इस प्रकार से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आ जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन हम कर सकते हैं, ये टेम्परेचर वगैरह आपको याद रख लेना है। क्लियर है? SO2 की रिएक्शन O2 से किया पेंटम बेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पास में क्या बना, SO3 बनता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पास में एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में माइनस में ये हीट है। ये देखो, ये जो हीट है ये किस में है, आपकी माइनस में है। तो ये जो माइनस जो हीट है, तो ये हमको बताती है ये कौन सी रिएक्शन है आपस में, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक्सो एंडो आप समझते ही हैं, एंडो में आपस में पहले हीट देना पड़ता है, एक्सो में आपको बाद में हीट मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं, इसको एक बार रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है। यहाँ SO3 और H2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पास में ओलम बनता है, यहाँ पास में ओलम बन के यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे, द सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद कर लेना आप, ये वेरी IMP है, वेरी IMP है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपकी बहुत IMP है। बात समझ में आ रही है? वेरी IMP है, IMP वेरी IMP है रे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। IMP ये हुआ M और ये हुआ आपस में P, IMP प्रोसेस। ये आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोर्ड में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का बोर्ड में पूछेंगे, इसको याद कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, क्या इसमें होता है, कैसे यूज करता है, कैसे वर्क करता है, देखो जरा। सबसे पहले तो एक कंटेनर लेते हैं, जैसे कि आपको एक कंटेनर दिख रहा है, यहाँ से एक एयर का पार्ट होता है, यहाँ से एयर जाता है। ये जो है इसमें छोटे छोटे ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये यहाँ पास में सल्फर के हैं, सल्फर के टुकड़े डाले हुए हैं। ठीक है, इसको हम सल्फर बर्नर बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ पास में प्योर नहीं है, इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि SO2 के साथ यहाँ पास में O2 भी है। यहाँ पर इस कंटेनर में आता है, ये यहाँ पास में डस्ट वाला कंटेनर है, यहाँ लिखा होगा, ये देखो डस्ट है यहाँ पास में, प्रिसिपिटेटर है यहाँ पास में। अब यहाँ से जैसे ही ये SO2 + O2 आता है, तो इस वाले कंटेनर में यहाँ से यहाँ पास में वाटर का स्प्रे होता है, जिससे क्या होता है कि जो इम्प्योर है वो प्योरी फॉर्म में जाता है, बेस्ट वाटर यहाँ पास में नीचे जाता है, वॉशिंग एंड कूलिंग वाटर है। अब इसके बाद में इस पंप में से SO2 गैस बचती है, प्योर वाली वो इस वाले पंप में से यहाँ पर जाती है। कुछ यहाँ पास में यहाँ पर जो गैस पहुँचती है SO2, यहाँ से यहाँ पास में कंसनट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करते हैं, और यहाँ से आपस में जो बेस्ट एसिड है वो नीचे निकल जाता है, ड्राइंग वाटर इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से आपस में ड्राई SO2 आता ही है, उस SO2 + O2 को हम इस वाले कंटेनर से पास कराते हैं। ये आपस में आर्सेनिक प्यूरीफायर कंटेनर है। ठीक है,
अब इस वाले कंटेनर से इस वाले कंटेनर में आते हैं और इस वाले कंटेनर से यहाँ पास में इस वाले कंटेनर में आता है, जहां पर यहाँ पास में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा हुआ है। ये यहाँ पास में एक कैटलिस्ट है, एक कन्वर्टर है, और यहाँ से जैसे ये पास होता है यहाँ पास में यहाँ SO3 बन जाता है, और ये SO3 के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर H2SO4 का क्या करते हैं, H2SO4 का हम यहाँ पर छिड़काव करते हैं, तो यहाँ पास में क्या बन जाता है, ओलम यहाँ से बनकर तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पास में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है विद डायग्राम। तो ये आप एक बार देख लेना, सिंपल है, ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात कोई है नहीं है। एक बार 2 ग्राम डायग्राम को आपको पढ़ना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रही। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी तो हमारे पास में वही है, क्या है कि हमारे पास में ये कलरलेस है, ये डेंस है, ये इस बार से प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना, टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पास में आता है केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हमारे पास में H2SO4 प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं, तो हाँ जानते हैं ये एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ से आपका H3O प्लस मिला, साथ में HSO4 माइनस मिला, HSO4 माइनस H2O के साथ आता है तो H3O प्लस फिर मिल जाता है, SO4 माइनस 2 यहाँ से मिल जाता है हमको। इस प्रकार से यहाँ पास में केमिकल रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है, ये हमारे पास में आया यहाँ से। अब ये के क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग में लगाना, ये कुछ नहीं आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब देखो जरा यहाँ पर सल्फर एसिड हमारे पास में रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज अब यहाँ से देखो द एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ साल्ट, नॉर्मल सल्फ्यूरेट और सच एज सोडियम सल्फ्यूरेट एंड कॉपर सल्फेट, और एसिडिक सल्फ्यूरेट। एक नॉर्मल सल्फेट बनता है और दूसरा यहाँ पास में एसिडिक सल्फेट बनता है। दिख रहा है यहाँ पास में, पहला तो यहाँ पास में नॉर्मल सल्फेट और दूसरा यहाँ पास में एसिडिक सल्फेट। एग्जाम्पल है यहाँ पास में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट लो वोलेटाइल कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो ये यहाँ पास में कोई MX टाइप का ले लिया हमने, M मतलब कोई मेटल हो जाएगा, X मतलब हेलोजन आ जाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो HX बन जाएगा। आप Cl ले सकते हो यहाँ पर, M2SO4 बन जाएगा। अब X बराबर Cl F और NO2 ये आप ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। M मतलब मेटल, कोई मेटल आप ले सकते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार का से हमारे पास में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखो, Cu12H22O11 को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन का आता है तो कार्बन मिलता है, और हमारे पास में क्या मिलता है, H2 मिलता है। अब ज़्यादा नीचे आओ, कॉपर की रिएक्शन H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ किया, देखो ये एलिमेंट वाली रिएक्शन आ गई। जब हम Cu की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं तो हमारे पास में H2 बनता है, ये बन गया यहाँ पास H2 प्लस CuSO4 बनता है। जब सल्फर की रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 के साथ तो हमारे पास में H2 बनता है। जब कार्बन के साथ हम H2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में CO2SO2 बन जाता है। तो इस बार से यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस जो है वो आप पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल बेसिस में आपका ये यूजेस होगा, इसकी ज़्यादा कोई बात नहीं है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम ग्रुप नंबर 17 की, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में करेंगे ग्रुप नंबर 17 की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।